स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का लाल है। संविधान में इन बातों का रखा देखो ख्याल है। जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का लाल है। संविधान में इन बातों का रखा देखो ख्याल है। कोई मरे ना भूख प्यास से इसका प्रावधान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को, ये उनका अधिकार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधान ही आधार है। शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को, ये उनका अधिकार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधान ही आधार है। सात धर्म का भेद नहीं है, सबको न्याय समान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। इसके रचेता भीमराव का सपना कितना अच्छा है।
उनकी नजर में कोई यहाँ पर ना ऊंचा ना नीचा है। इसके रचयिता भीमराव का सपना कितना अच्छा है। उनकी नजर में कोई यहाँ पर ना ऊंचा ना नीचा है। बड़ी शान से स्वाभिमान से बनते पंत प्रधान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। संविधान को पढ़ के समझना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान ने ही हम सबकी देखो दुनिया संवारी है। संविधान को पढ़ के समझना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान ने ही हम सबकी देखो दुनिया संवारी है। संविधान ही भारत देश की जीवन ज्योति और प्राण है। भारत का संविधान है, 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 भारत का संविधान है। Of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular democratic republic and secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitute Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Thank you. जब से संविधान हम लोग को लागू हुए, इसी से क्या होता है ना, हमारे जो देश चल रहे हैं संविधान से ही चलते हैं। और इसी के बावजूद आज हम सब एक साथ क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हो गया, सभी की जाति धर्म को एक साथ आज पढ़ाई कर रहे हैं। पहले क्या था, ये सब नहीं था, संविधान नहीं बना था। तो आज इसी संविधान के है ना निर्माता हमारे
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाकर तैयार किए हैं, आज क्या करते हैं इसको पूरे भारत में, विश्व में भी लागू चालू हो गया है ना। तो इसी संविधान का है उपलक्ष्य में हम लोग सब एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से है ना है आज समाज में शांति ढंग से हो गया। एक बार सभी को जय संविधान, है ना। हम भारत के लोग, संविधान किसी ने एक आदमी ने लिख करके जबरदस्ती हमारे हाथों में नहीं थमाया है, हमने खुद कहा है। हम भारत के लोग मतलब हम सब मिल करके लिखा है अपने लिए, ठीक है। हम भारत के लोग, हर एक व्यक्ति वहां पर लिख रहा है समझो अपने लिए, इसलिए यहाँ पर कहते हैं हम भारत के लोग, ठीक है। यह वर्ड संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया था, हम भारत के लोग। तो अच्छाइयों को लेना भी चाहिए, है ना, बुराई को छोड़ना चाहिए, किसी दूसरे के भी अच्छाई मिल जाता है उसको लेना चाहिए। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ से ये हम भारत के लोग, वहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के लोग, वो लोग बोलते हैं अपने संविधान में, वैसे हम लोगों ने हम भारत के लोग को अपना लिया। अब देखो हम लोग सब लोग मिल करके तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। इसका मतलब क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब यह है कि हम आज के बाद से किसी बाहरी देश की शक्ति से नियंत्रित नहीं होंगे, हम अपना मालिक स्वयं होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सब लोग बैठे हैं। भारत को कैसा राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं वो लोग, बनाना चाह रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं, समाजवादी बनाना चाहते हैं वो, ठीक है, पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। संविधान, इसलिए संविधान लिखा जा रहा है, ये प्रस्तावना में समझ में आ गया। उन्हीं के द्वारा देश चलता है, तो हमारा भारत देश एक गणतंत्र बन गया है और गणतंत्र बनने का कारण है संविधान निर्माण हुआ है। तभी हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका भी कुछ कारण है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी को 1950 को। तो हम लोग भी आपस में इस चीज को समझते नहीं है। जब भारत हमारी एक माता है तो हम आपस में रहने वाले सभी क्या हैं, भाई बंधु हो गए। तो भारत के संविधान में जो कुछ भी लिखा गया है, जितना कुछ लिखा गया है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान देंगे सभी, उस सबका पूरे संविधान का सार हमारा इस प्रस्तावना में है, उद्देशिका में है। उद्देशिका हम लोग पढ़ने को पढ़ देते हैं, लेकिन गहराई से सोचेंगे तो क्या लिखा है इसमें, कमाल की चीज लिखा है। इस प्रस्तावना को ही पढ़ करके पूरे विश्व के लोग हमारे श्री बाबा साहब अम्बेडकर को विश्व विभूति माना है और उसको विश्व रत्न से नवाजा गया है। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारत के हैं, भारत में ऐसे ऐसे विभूति और बहुत सारे हैं, उनके पास 32 डिग्रियां थी, 32 डिग्रियां। और भारत जब आजाद हुआ तो वो अकेले व्यक्ति थे जो संविधान को आकार दे सकते थे, इसलिए वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए ठीक है, अब मैं भारत के संविधान का उद्देशिका को थोड़ा सा विवेचन करते हुए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ।